नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान में। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं शनि देव मार्गी की पूरी सीरीज, जिसमें 12 राशियों के बारे में बताया जाएगा कि आपके लिए शनि देव जो मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक शनि देव मीन राशि में मार्गी रहेंगे। और मार्गी शनि शुभ फल देते हैं। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी सेहत, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना फायदा आपको नौकरी व्यवसाय में मिलेगा, ये सारी जानकारी और उपाय जरूर देखिए धर्म ज्ञान पर मेरे साथ। नमस्कार धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। 28 नवंबर से आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार आने वाली है, एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि 28 नवंबर से कर्म फलदाता दंडाधिकारी शनि देव मार्गी होते हैं आप ही के राशि के स्वामी, यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। और शनि का यहाँ मार्गी होना आपको सच में कितनी बड़ी राहत देगा आपकी सेहत में, काम धंधे में, रिश्तों में और आर्थिक स्थिति में। शनि की मार्गी स्थिति आपको सोचे 26-27 जुलाई 2026 तक, मतलब अचानक से कितने बड़े परिवर्तन आप खुद महसूस करेंगे इन 8 साढ़े 8 महीनों में। मयंक जी से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शनि की दृष्टि की। देखिए, शनि देव जो है आपकी राशि, आपके लग्न के स्वामी हैं। 7.5 का अंतिम दौर है, लेकिन वही बात हो गई है मकर की तरह। आपकी राशि के स्वामी अगर वक्री होते हैं तो परेशानी बढ़ती है जी। कुंभ राशि वाले महसूस भी कर रहे हैं कि काफी डिस्टर्ब थे। लगन में राहु चल रहे हैं, सप्तम में केतु हैं, घर में भी तकलीफ हो रही है, ऑफिस में भी तकलीफ है, मन भी अशांत हो रखा है और पैसा भी नहीं आ रहा। तो हर तरफ से जो परेशानी होती है कविता जी, तो इंसान जो है ना उसको समझ नहीं आता कि कैसे बाहर निकला जाए। तो शनिदेव मार्गी होकर अब आपको रास्ता दिखा रहे हैं जी। एक सही रास्ता आपको दिखाएंगे, सही दिशा में लेके जा रहे हैं और आपको फायदा भी देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पे, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे और आपकी दशम दृष्टि जो पड़ रही है वो लाभ स्थान पे पड़ रही है। तो ये दृष्टियां भी अब आपको धीरे धीरे शुभ फल देने लगेंगी, यानी कि कुल मिला के कुंभ राशि वाले ना मंथ बाय मंथ अब बेहतर करते चले जाएंगे। जी बिल्कुल। तो आइए, कितनी बेहतरी से अब आपका आगे का जीवन बीतने वाला है। 8 साढ़े 8 महीनों में कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और किन चैलेंजेस का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, कितनी खुशियां आप खुद महसूस करेंगे अपने रिश्तों में शनि की कृपा से, शनि की इस मार्गी स्थिति में। इस पे हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी सेहत से कि सेहत 8 साढ़े 8 महीनों तक कैसी रहेगी। देखिए, ये टाइम लगन में राहु है तो स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ती है। इस तरह के रोग से थोड़ा सा आप सावधान रहिए। शनि मार्गी हैं तो अब आपकी बीमारी को जल्दी ठीक करेंगे। जी। दूसरी बात है कि छठे भाव में गुरु है, उच्च के हैं, तो रोग ऋण शत्रु से छुटकारा दिलाते हैं, उच्च के हैं। हालांकि अभी ये 5 तारीख के बाद से पंचम में आ जाएंगे, तो यहाँ भी आपके लिए अच्छा ही है, कारक भाव में है, तो सेहत में सुधार ही होता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि हेल्थ इश्यूज कोई बड़े नहीं रहेंगे, कोई बड़ी गंभीर बीमारी नहीं रहेगी। कोई चल भी रही है बीमारी तो अब आपको उसका ट्रीटमेंट सही मिलेगा। कहते हैं कि समय अगर कभी ज्यादा खराब हो तो दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और लंबे समय तक दवाइयां खानी पड़ती है। आपने कितने लोग देखा होगा, हमारे पास कितने लोग आते हैं सालों साल से दवाई चल रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। समय बदलता है, ग्रह बदलते हैं, तो दवाइयां जल्दी काम करती हैं और व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। बिल्कुल। और आइए, इसी कड़ी में शनि की कृपा से रिश्तों में आपको कितने बड़े परिवर्तन महसूस आप करेंगे, यानी कि आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन इस बार क्या कहता है। देखिए, प्रेम प्रसंग हो, वैवाहिक जीवन हो, रिश्तों में तेजी से सुधार होगा नवंबर एंड के बाद से, 28 तारीख के बाद से जैसी मार्गी होंगे। और जो कड़वाहट बनी हुई थी वो मधुरता में, प्यार में तब्दील हो जाएगी, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। कोई भी दिक्कत आपके प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में या घरेलू मोर्चे पे कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी परिवार जन के साथ, ससुराल पक्ष में, वो सारी परेशानियां सॉल्व हो रही है, समाधान निकल रहा है, रिश्तों में मधुरता आएगी। आप भी पॉजिटिव हो जाएं। लगन का राहु कभी कभी माइंड डाइवर्ट करता है, तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें जी। और ये समझ लीजिए कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इस बीच में संतान पक्ष से कोई खुशखबरी, जो लोग सोच रहे भाई अब फैमिली को थोड़ा बढ़ाया जाए, फैमिली प्लानिंग। पंचम भाव में गुरु जैसे ही आएंगे दिसंबर में, 5 दिसंबर के बाद, तो आप प्लान कर सकते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई कंसीव करना चाहते हैं, जी। तो ये वो अच्छा समय रहेगा, इस समय आप कर सकते हैं। खासकर जो महिलाएं हैं वो अपनी दशा अंतरदशा भी देखें, कहीं ऐसी कोई दशा ना हो जो थोड़ा नुकसान करे। तो मेरा मानना यह है कि कंसीव करने के लिए व्यक्तिगत कुंडली देखना ज्यादा जरूरी है। पति पत्नी कुंडली देखकर ही डिसाइड किया जाता है ओके। कि एक्चुअल में कब संतान का योग है। लेकिन यहाँ संतान सुख की वृद्धि हो रही है और गोचर में जब बृहस्पति पंचम भाव में आते हैं
तो संभावनाएं यही बनती है कि संतान सुख की प्राप्ति होने जाती है। ओके। ये गुड न्यूज है। चलिए इसी गुड न्यूज के बीच अब बात कर लेते हैं आपके काम धंधे की। जी हाँ, प्रोफेशनली यहाँ पे शनि अपनी मार्गी स्थिति से आपको कितनी तरक्की की राह पर लेके जा रहे हैं, आपके लिए तरक्की के कितने द्वार खोलेंगे, चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। अब देखिए ना, शनि ऐसे वक्त में मार्गी हो रहे हैं जब नया साल यानी कि 2026 की भी शुरुआत हो जाएगी। तो ओवरऑल आपके वर्क फ्रंट के लिए मार्गी शनि कितना अच्छा करके जाएंगे? ये बहुत अच्छा करेंगे जॉब के लिए। नई नौकरी मिलेगी, नौकरी में समस्याएं समाप्त होंगी और लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। स्ट्रेस से राहत मिलेगी। कोई काम रुके हुए थे, आपका बिजनेस सपोज बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, जी। वो भी अच्छा चलेगा। और ग्रहों की स्थिति भी अभी आने वाले 2-3 महीने आपका शुक्र का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया रहेगा, मंगल की प्लेसमेंट आपकी बहुत बढ़िया है और राहु भी धीरे धीरे नक्षत्र परिवर्तन के बाद अशुभ फल देना कम करेंगे। तो यकीन मानिए कुंभ राशि वालों, निश्चित रूप से अंतिम पड़ाव 7.5 का जरूर है, लेकिन अब वो जो अंतिम फेस है वो आपको लाभ देगा। शनिदेव अब जाते जाते अब फायदा कराना शुरू कर देंगे। आप नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, कुछ भी काम आप करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए, तो आपको लाभ ही लाभ है। मतलब 3 फॉर्मूले फॉलो कीजिए, ईमानदारी और काम पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, तीसरा डिसिप्लिन। शनिदेव यही चाहते हैं। ये चीज छूटी तो शनि देव के शुभ फल नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल। और इन्हीं शुभ फलों में मयंक जी, धनार्जन के कितने प्रबल योग इस बार शनि देव 8 महीनों में बनाएंगे इनके लिए? धन भाव में बैठ के इसको बढ़ाएंगे। ओह माय गॉड, धन भाव में ही बैठ गए तो बहुत बड़ी बात हो तो गई। इनके लिए अब शनिदेव धन देने जा रहे हैं। राहु भी धन देगा, राहु लोकप्रियता भी देगा आने वाले समय, बृहस्पति भी धन देंगे, लोकप्रियता देंगे, संतान देंगे, तरक्की देंगे ओवरऑल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कुंभ राशि वालों के लिए 5 उंगलियां घी में धीरे धीरे आप ना एकदम से अगर धरातल पे है तो समय आ गया है कि उठने का और फिर धीरे धीरे शिखर की ओर जाने का। बिल्कुल। मैं ये ओवरऑल इन सब प्लैनेटरी मूवमेंट्स को देखते हुए मैं जानना चाहूंगी इन 8 साढ़े 8 महीनों में सलाह और 7 उपाय। देखिए, सलाह के तौर पे मैं इनको यही कहूंगा कि एक तो नेगेटिविटी से बचें, ऐसे लोगों से भी बचें जो आपको नेगेटिव करते हैं, क्योंकि फिर व्यक्ति का दिल टूट जाता है। आप इन लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आए। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। कि हम कहते हैं ना कि हम कुछ करने जा रहे हैं और हमें मना करते हैं, अरे नहीं, इससे डिसअपॉइंट करना, बिल्कुल नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो इस मानसिकता के लोगों के साथ मैं भी दूर रहता हूँ और आपको भी रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा जो है ना ऑरा खराब कर देते हैं कभी। दूसरी बात यह है कि ग्रह स्थिति आपकी इतनी पॉजिटिव है, उसके चलते आपके लिए अच्छा तो हो रहा है, लेकिन क्रोध की अधिकता से बचें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि अभी राहु आप ही की राशि में बैठेंगे पूरे वर्ष के, अगले वर्ष के दिसंबर तक हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में कोई काम ना करें और किसी को पैसा उधार ना दें। ये मेरी विशेष सलाह रहेगी आपको। उपाय के तौर पे क्या करें कि बुधवार के दिन आपको क्या करना है, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना है। सोमवार के दिन आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, बेलपत्र या पंचामृत चढ़ाएंगे। वहीं बैठ के ओम नमः शिवाय और शनि चालीसा का पाठ करें और तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। चीजें आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार इस समय अगर आप नीलम धारण कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि हो गए हैं अब मार्ग। तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।